एग्जाम्पल 29 है एनसीईआरटी क्लास 12 वेक्टर्स का। इसमें आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू 0 दे रखी है आपको, ठीक है। और आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। और म्यू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। मतलब ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दे रखा है। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। तो ये वाले जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ दोनों ओर a प्लस बी प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और राइट साइड में भी क्या है, जीरो है, हाँ ये जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर में भी किसका डॉट प्रोडक्ट मैंने करा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का, ठीक है। दोनों ओर मल्टीप्लाई करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के डॉट प्रोडक्ट से, ओके। तो वेक्टर ए का डॉट मतलब ये समझ लो, ये होता है ना, आपको ये बता रखा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर कहीं पर है तो उसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ है, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ओके। जीरो वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर क्या, जीरो ही समझो, जीरो का किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, रिजल्ट जीरो ही आएगा, मतलब जीरो वेक्टर ही बनेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ये हमें पता लग गया। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है। फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस 2bc वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस 2ca मतलब वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्लियर, ओके। और इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, ठीक। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू देखिए थ्री का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या, जीरो। तो ये कितना हो गया, 9, ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 4 और 2 टाइम्स हो गया, ये तो चल ही रहा है आपका। इसी की वैल्यू निकालनी, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वैल्यू चल रही है जीरो के बराबर। ये कितना हो गया, 25, 29 हो गया ना। 29 जब यहाँ गया तो राइट साइड में हो जाएगा माइनस का 29 और यहाँ पे आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और जो 2 है ये डिवाइड में जाके इसके नीचे आ गया। तो फाइनल वैल्यू आ गई इसकी, और यही क्या था हमारा, म्यू था, है ना। क्वेश्चन में इसी की वैल्यू निकालनी थी और ये म्यू की वैल्यू आ गई -29/4।